टोक्यो ओलंपिक रोजनामचा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेंद्र सिवाच। नमस्कार। 27 जुलाई 2021 टोक्यो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धाओं का चौथा दिन। ओलंपिक खेल क्या, पूरा ओलंपिक आंदोलन अपनी प्रकृति में एमेच्योर है। इसमें कोई भी प्रोफेशनल खिलाड़ी भाग नहीं ले सकता है। इन खेलों में पदक जीतना हर छोटे बड़े खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है, भले ही उसने अपने खेल में दुनिया का सबसे बड़ा खिताब या पदक जीता हो। लेकिन इसमें जीतना बहुत कठिन होता है। भले ही ये खेल एमेच्योर हो, लेकिन बिना प्रोफेशनल अप्रोच के यहाँ जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। यहाँ उम्मीदों से मैच या खेल नहीं जीते जाते, बल्कि उसके लिए परफॉर्म करना होता है। चौथे दिन भी भारत के हाथ खाली रहे। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ थोड़ी सी जीत लगी और ज्यादा हार। तमाम खिलाड़ियों का ओलंपिक का सफर खत्म हुआ। उम्मीदें बनी कम, टूटी ज्यादा। कल भारत के नाम केवल 3 जीत रहीं, पुरुष हॉकी, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में। इनमें भी 2 जीत में पदक की संभावनाएं बनी। बैडमिंटन में जीतकर भी भारत बाहर हो गया। दिन की शुरुआत भारत ने ठीक वैसी ही की जैसी हर भारतीय की ख्वाहिश थी। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता ही है। भारत के हिस्से भी आया। भारत की हॉकी टीम 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी हार से न केवल उबर चुकी थी, बल्कि उसे कहीं बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। टीम नई ऊर्जा और उत्साह से मैदान में उतरी। उसने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को 3-0 से हरा दिया। पहला गोल सिमरनजीत ने किया और उसके बाद पेनाल्टी स्ट्रोक पर दूसरा गोल रूपिंदर पाल ने किया। पहले ही क्वार्टर में भारत 2-0 की बढ़त ले चुका था। चौथे क्वार्टर में रूपिंदर पाल ने एक और गोल किया। इस जीत के साथ अब भारत अपने पूल में दूसरे स्थान पर हो गया है और नॉकआउट में पहुंचना लगभग तय है। शूटिंग में भारत के निशानेबाजों का खराब प्रदर्शन कल भी जारी रहा। कल निशानेबाजी में पहली स्पर्धा 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल की थी। इसमें भारत की 2 जोड़ियां भाग ले रही थीं, यशस्विनी देशवाल और अभिषेक वर्मा तथा सौरभ चौधरी और मनु भाकर। यशस्विनी अभिषेक की जोड़ी 17वें स्थान पर रहकर पहले ही दौर में बाहर हो गई। उम्मीद थी कि मनु भाकर इससे पहले के मुकाबले में पिस्टल खराब होने के हादसे से उबर गई होंगी, पर शायद ऐसा नहीं हो पाया। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने पहले राउंड में प्रथम रहकर अगले राउंड में प्रवेश किया, लेकिन अगले राउंड में वे 7वें स्थान पर रहे और पदक की दौड़ से बाहर हो गए। एक बार फिर निशानेबाज डिलीवर करने में असफल रहे। सौरभ ने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया, पर मनु भाकर का प्रदर्शन दूसरे राउंड के 16 प्रतिभागियों में सबसे खराब था। अगर मनु थोड़ा भी अच्छा करती तो परिणाम शायद कुछ और होता, लेकिन परिणाम अगर मगर नहीं देखता। इसके बाद संपन्न हुई 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भी 2 भारतीय जोड़ियां भाग ले रही थीं, पर दोनों ही फाइनल में प्रवेश करने में असफल रहीं। क्वालिफिकेशन राउंड में इलावेलिन और दिव्यांश पवार की जोड़ी 626.5 अंकों के साथ 12वें स्थान पर और अंजुम मौदगिल व दीपक कुमार की जोड़ी 623.8 अंकों के साथ 18वें स्थान पर रहीं। इस स्पर्धा का स्वर्ण चीन ने, रजत दक्षिण कोरिया ने और कांस्य यूक्रेन ने जीता। कल दिन की दूसरी जीत मुक्केबाजी के रिंग से आई। पिछले 3 दिनों से भारतीय पुरुष मुक्केबाज पहले ही राउंड में हारकर बाहर हो गए थे, लेकिन लवलीना बोरगोइन ने वेल्टरवेट यानी 69 किलोग्राम वर्ग में एक बहुत ही करीबी मुकाबले में जर्मनी की नाडिन अपेट्स को 3-2 से हरा दिया। वे पदक से अब केवल 1 जीत दूर हैं। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला भूतपूर्व विश्व चैंपियन और चौथी वरीयता खिलाड़ी ताइपे की चिन चेन से होगा। और कल की तीसरी जीत बैडमिंटन में आई, लेकिन चिराग शेट्टी और ऋत्विक रेड्डी की जोड़ी जीत के बावजूद क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हो गए। उन्होंने इंग्लैंड के बेन लेन और सीन वेंडिक की जोड़ी को 21-17 और 21-19 से हराया। अपने ग्रुप में वे 2 जीत और 1 हार के साथ तीसरे स्थान पर रहे। आगे बढ़ने के लिए भारतीय जोड़ी को इंग्लिश जोड़ी को हराना भी जरूरी था और ताइपे की जोड़ी का इंडोनेशिया की जोड़ी से हारना भी जरूरी था,
पर ताइपे की जोड़ी ने इंडोनेशिया की नंबर 1 जोड़ी को 2-1 से हरा दिया। सेलिंग में भी भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। पुरुषों की एकल डिंगी लेजर स्पर्धा में भारत के विष्णु सरवनन चौथी रेस में 23वें स्थान पर, 5वीं रेस में 22वें स्थान पर और छठी रेस में 12वें स्थान पर रहे। जबकि महिला वर्ग में एकल डिंगी लेजर रेडियल स्पर्धा में नेत्रा कुमानन 5वीं रेस में 32वें स्थान पर और छठी रेस में 38वें स्थान पर रही। सेलिंग की युगल स्किप 49er स्पर्धा में वरुण ठक्कर और केसी गणपति की जोड़ी पहली रेस में 18वें स्थान पर रहे। खराब मौसम के कारण रेस 2 और रेस 3 स्थगित कर दी गईं। कल टेबल टेनिस में भी भारत की चुनौती समाप्त हो गई। तीसरे दौर में शरथ कमल वर्तमान चैंपियन चीन के मा लॉन्ग से 1-4 से हार गए। उनमें अपने कैंसर पीड़ित पिता को खोया और उसके बाद समलैंगिक होने के कारण लगातार लोगों के निशाने पर रहे। और एक खबर ये कि भारोत्तोलन के 59 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर तुर्कमेनिस्तान की पोलिना गुरियेवा ने एक इतिहास बनाया। उन्होंने अपने देश के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता। और अब बात पदक तालिका की। कल खेल की समाप्ति पर जापान 10 स्वर्ण पदकों सहित 18 पदक जीतकर पहले स्थान पर, अमेरिका 9 स्वर्ण सहित कुल 25 पदक लेकर दूसरे स्थान पर और चीन 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 21 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर था। भारत को एकमात्र रजत पदक मिला है और वो पदक तालिका में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये था कल का यानी 27 जुलाई का ओलंपिक का रोज नामचा। और अब दीपेंद्र सुभाष को इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। कल आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।